नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कामेश्वरनाथ दास ने देवघर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में देवघर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जदयू ने संगठन के लोगों को टिकट नहीं दिया। इस कारण पार्टी को दिखाने के वे देवघर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देवघर के लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, इस कारण निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जीत को लेकर भी आश्वस्त हूं। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करूंगा। उन्होंने अपनी भावना से पार्टी आलाकमान को भी अवगत करा दिया है। उन्होंने संभावना जताई कि जदयू सिंबल अलॉट करें, तब देवघर में भाजपा के साथ दोस्ताना संघर्ष सकता है। इसके लिए जदयू जिला कमेटी के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है, ताकि कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत हो सके। बैठक में जदयू के जिला अध्यक्ष सतीश दास समेत पार्टी के कई जिला स्तरीय नेता मौजूद थे। स्वजाति है नारायण और कामेश्वरनाथ दास, बंटेगा वोट उधर। कामेश्वर दास के चुनाव मैदान में उतरने से भाजपा प्रत्याशी नारायण दास की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि नारायण और कामेश्वर दोनों एनडीए के नेता हैं। कामेश्वर के निर्दलीय चुनाव लड़ने से भाजपा का ही वोट कटेगा। नारायण और कामेश्वर दोनों एक ही समाज से आते हैं। वहीं अगर देवघर में भाजपा जदयू के बीच दोस्ताना संघर्ष हुआ तो मुकाबला बेहद रोचक होगा। कामेश्वर के पिता 5 बार रह चुके हैं। देवघर से विधायक जदयू नेता कामेश्वरनाथ दास के पिता स्व बैजनाथ दास देवघर सुरक्षित सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 1957 के बाद देवघर विधानसभा सीट सुरक्षित हो गई थी। 1967 में भारतीय जनसंघ के बालेश्वर दास ने कांग्रेस के बैजनाथ दास को 5500 वोट से हराया था। 1972 में बालेश्वर दास कांग्रेस के बैद्यनाथ दास से हार गए थे। इसके बाद बैजनाथ दास देवघर विधानसभा सीट से 4 बार और जीते। 2005 में जदयू से कामेश्वर ने देवघर से जीता था चुनाव। 2005 में कामेश्वरनाथ दास ने देवघर विधानसभा से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उन्होंने राजद के प्रत्याशी सुरेश पासवान को हराया था। इस चुनाव में देवघर विधानसभा के कुल 1,4,5,7,4,6 ने मतदान किया था, जिसमें जदयू के कामेश्वर दास को 43,065 और राजद के सुरेश पासवान को 33,442 वोट मिले थे। हम लोग एनडीए के पार्टी हैं और जब एनडीए का गठबंधन नहीं हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है लगे हुए थे 11 सीट पर जो है लड़ने की तैयारी थी, देवघर जरमुंडी वगैरह 11। लेकिन जब बात नहीं बनी तो हम फोन किए कि प्रदेश अध्यक्ष को क्या हुआ, अब न 2 सीट से ज़्यादा नहीं। तो हम बोले कि हम लोग करें क्या, आप संगठन वाले को तो दिया गया नहीं, हम लोग करें क्या, दोस्ताना लड़ते हैं। तो कहा दोस्ताना में हम बैठे हुए हैं पटना में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। जब ये क्लियर हो गया तो हम लोग करें क्या, कहा कि आप लोग स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तब मैंने मन में ठाना कि चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव में जो है लड़ रहा हूँ दम थम के साथ और अपार समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि नहीं, हमारे पुराने पूर्व विधायक आए हुए हैं, इसलिए इस बार जीत मिलेगी और विधानसभा जाऊंगा। तो मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष है आप स्वतंत्र हैं, अब तो किसी दल में तो गया नहीं, निर्दलीय नहीं स्वतंत्र। आज हम जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं जिला कमेटी का। ये गठबंधन के तहत चुनाव हो रहा है। हम लोगों ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, निवेदन किया हम लोग कि ये झारखंड में
कम से कम 11 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। 11 सीट का यहाँ से लिस्ट भी गया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि 2 ही सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बाकी 6 प्रमंडल में और कहीं प्रत्याशी नहीं दिया गया है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग देखिए इस रवैये से विस्तृत दें कि कम से कम हर एक प्रमंडल में 1 से 2 प्रत्याशी दिया जाता, ताकि हम लोगों के कार्यकर्ता पदाधिकारी का थोड़ा मान मनोबल बना रहता। अभी इससे दुखित है। हम केंद्र नेतृत्व से यह निवेदन करेंगे कि इस पर समीक्षा बैठक किया जाए और हर एक प्रमंडल में कम से कम 1 से 2 कैंडिडेट को प्रत्याशी को दिया जाए। तो जो केंद्र नेतृत्व निर्णय लेंगे, दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है जहाँ जहाँ नहीं दिए हैं। यदि केंद्र नेतृत्व आदेश दे देंगे तो दोस्ताना संघर्ष हम लोग करने के लिए नहीं दिया, तो इस पर अब जो उसका निर्णय होगा उसको मान। हाँ, चर्चा हो रही है। अभी भी हमारे के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस पर दबाव बना हुआ है और चर्चा हो रही है। हमारे जो कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष हैं संजय झा जी, हमारे झारखंड प्रभारी हैं अशोक चौधरी जी, ये सब से वार्तालाप हो रही है। अभी भी हम लोग को अभी भी संभावना है कुछ न कुछ निर्णय। उसके बाद अपना अपना स्वतंत्र है कोई भी